हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ अलजेब्रा का वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो ना केवल क्लास 9th में इम्पॉर्टेंट है, ना केवल क्लास 9th के क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं, बल्कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अलजेब्रा टॉपिक में से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमेशा सही होती हैं, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके पास x² + y² इज इक्वल टू 2xy ये लिख देती हूँ, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम x = 0 और y = 0 हम इसमें रख देते हैं तो 0 + 0 स्क्वायर 0, 0 + 0 इज इक्वल टू, और इस साइड क्या कंडीशन होती है, x = 0, y = 0, तो 0 = 0 मिल जाता है। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज ट्रू फॉर x = 0, y = 0। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, ये एक इक्वेशन हो सकता है जो हमेशा सही नहीं है, x = 0, y = 0 के लिए सही है। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सही है हमें कैसे पता चलता है, जब हम उसमें लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हमें मिल जाता है, मतलब वो सही है। अगर हम इसी एक्सप्रेशन को =1 और y = 2 के लिए प्रूव करना चाहें तो x = 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y = 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2, x की जगह 1, y की जगह 2, ये मिल रहा है आपको। 5 = 4, ये तो सही नहीं है। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन x की 1 और 2 वैल्यू पे सही नहीं है। तो ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी वो होती है जो x और y की हर वैल्यू के लिए सही है होती है। तो अब आपको समझ में आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। जो क्लास 9th में जो आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में 2.4 एक्सरसाइज पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज लर्न करनी है। वो आइडेंटिटीज हैं क्योंकि वो x और y की हर वैल्यू के लिए सही है। तो बच्चों, जो सारी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज आपको पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए देखते हैं वो क्या है। द वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी इज x + y होल स्क्वायर। x और y दो नंबर्स हैं, अगर उनके सम का स्क्वायर करना हो तो हमें लिख सकते हैं x² + y² + 2xy। x + y होल स्क्वायर इक्वल टू x² + y² + 2xy। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो x² + 2xy + y²। ये आइडेंटिटी वाई दिस इज आइडेंटिटी, क्योंकि ये x और y की किसी भी वैल्यू के लिए सही है। आप x और y की कुछ भी वैल्यू रख दो, ये हमेशा ट्रू है। सो दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो किसी कुछ वैल्यूज़ के लिए ही सही हो सकते हैं, बट दिस इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एक्स वाई की जगह आप ए बी लेके भी याद कर सकते हो इससे। अगर हम ए बी लिखेंगे तो a + b होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये पहली आइडेंटिटी, आपको जो ईजी पड़ता है आप आइडेंटिटी उसी फॉर्म में लर्न कर सकते हो। The second identity is x - y whole square. It is x² + y² - 2xy. a - b whole square equal to a² - 2ab + b². Third identity is x² - y² is x + y into x - y. And a² - b² अगर हम इसे लिखें तो a + b into a - b। ये तीन तो आई थिंक सभी बच्चों को याद ही होंगे अभी भी। अब आते हैं हम फोर्थ आइडेंटिटी में, जो कि है a + b + c। 3 टर्म होंगे और उसका स्क्वायर हो रहा होगा। a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बहुत इजीली ये लर्न हो जाती है। अब 2 बार इसे पढ़ें, सिमेट्रिक टाइप की आइडेंटिटी है, इजीली यू कैन लर्न, यू कैन रिमेंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ए बी सी में से कुछ टर्म्स अगर नेगेटिव हैं तो भी हम इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें केयरफुल रहना होगा।
तो ये है फोर्थ आइडेंटिटी। और अब मैं जो आपको नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ बता रही हूँ, नेक्स्ट की 4 आइडेंटिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ज़्यादातर बच्चों को ये आइडेंटिटीज़ भूल जाती हैं। जब वो 11th क्लास 10th 11th में भी पहुँच जाते हैं तो कई बार बच्चे इन्हीं आइडेंटिटीज़ पे अटक जाते हैं। तो बच्चों बी केयरफुल, बहुत अच्छे आसानी से आप इसे लर्न कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, 5 मिनट इन्हें दीजिए, पहले इसे बार बार बोलिए और लिख लिख के देखिए, आपको ये आइडेंटिटीज लर्न हो जाएंगी। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a और b का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसके 2 फॉर्म हैं। पहला फॉर्म है a क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। और अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इसका दूसरा वर्जन हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। केयरफुली इसे लर्न कर लीजिएगा। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, अब इसमें सब टर्म माइनस में हो जाते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। अगर हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। 2 टर्म नेगेटिव, 2 टर्म पॉजिटिव। और अब हम आते हैं ये दोनों आइडेंटिटीज़ पे, ये तो बहुत बच्चों को भूल जाती हैं और ये हमेशा काम आती हैं 11th 12th में भी। आप जब तक कभी भी अलजेब्रा पढ़ेंगे ये आइडेंटिटी बहुत यूज़ होती है। और a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, फिर a क्यूब माइनस b में पहले a माइनस b, फिर बाकी सब प्लस में रहता है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। x प्लस a मल्टीप्लाइड विद x प्लस b इज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसे आपको याद रखना है और क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हैं। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी और उसका कंडीशनल आइडेंटिटी पे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इतनी इजीली वो याद नहीं होती है। चलिए देखते हैं उसे, आप इन्हें नोट कर लीजिए। तो बच्चों चलिए आज हम वो लास्ट आइडेंटिटी को पढ़ लेते हैं। लास्ट आइडेंटिटी है 8 नंबर में एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी और कोई भी बुक से आप पढ़ते हो तो ये आइडेंटिटी आपको जरूर मिलेगी। वो आइडेंटिटी है अगर x y z 3 वेरिएबल्स हैं, या a b c में भी उसे अपन समझ सकते हैं, क्योंकि बुक में x y z में दिए तो मैं x y z ही लेके चल रही हूँ। x y z 3 वेरिएबल हैं, देन आइडेंटिटी इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3 टाइम्स x y z इज इक्वल टू द ब्रैकेट x प्लस y प्लस z, सेकेंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस x y माइनस y z माइनस जेड एक्स। ये है ये लंबी चौड़ी आइडेंटिटी, आप 2-3 बार इसे पढ़िए, लिख के देखिए, आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका स्पेशल केस, कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या होती है? वो आइडेंटिटी जो हमेशा सही नहीं होती है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन फॉलो होने पे वो आइडेंटिटी अप्लाई होने लगती है, तो उसे कंडीशनल आइडेंटिटी कहते हैं। तो कंडीशनल आइडेंटिटी क्या है बच्चों कि इफ़ x एंड y एंड z आर 3 नंबर्स, और वो ऐसे नंबर्स हैं कि उनका सम जो है 0 है। इफ़ x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। 3 नंबर्स x y z ऐसे हैं कि उनका सम 0 है। ठीक है, तो अगर उनका सम 0 है और अगर हम इस आइडेंटिटी में इनका सम 0 रख देते हैं तो क्या हो जाता है? पुटिंग इन इक्वेशन 1। मान लो कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा? ये आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, अब आप x प्लस वाई प्लस जेड इसमें रख दो, 0 है। और जब 0 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट से होगा तो क्या मिलेगा बच्चों अपन को? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जो पूरा है, दिस विल बिकम 0 बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर इज 0। तो ये 0 हो गया। और अब हम इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा रीराइट करते हैं, फिर से लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, अब इस 3xy को 0 उधर भेज दो तो ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3xyz। बच्चों यही है कंडीशनल आइडेंटिटी। इफ xyz आर 3 नंबर्स सच दैट द सम इज 0, इनका सम 0 है अगर, तो उनके क्यूब का सम जो होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ x, y एंड z। ये है कंडीशनल आइडेंटिटी। तो आपको एक ये आइडेंटिटी लर्न करनी है
और दूसरी ये आइडेंटिटी लर्न करनी है, और पहले जो मैंने प्रीवियसली बताया था वो आइडेंटिटी तो आपको लर्न करनी ही है। आइडेंटिटी लर्न करने के बाद अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस में। आइडेंटिटी लर्न करने के बाद वो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए देखते, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 48। फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ आइडेंटिटी यहाँ पे हमें लगानी है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चंस। तो अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन लिख रखा है। ये क्वेश्चन है x+4 इंटू x+10। सेकेंड क्वेश्चन है x+8 x-10। ये दोनों ही क्वेश्चन इस आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो चलिए देखिए x+a x+b, यहाँ पे अपन का a है 4 एंड b is 10। लेट्स अप्लाई दिस आइडेंटिटी एंड वी नो दैट द आइडेंटिटी सेज x+a x+b इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस द सम ऑफ a एंड b। तो a इज़ 4, तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 10 प्लस a इंटू b, 4 इंटू 10। तो फाइनल आंसर इज x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। दिस इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू, यानी यहाँ पे फैक्टर्स के फॉर्म में हमें नंबर्स दिए हैं। हमें ये प्रोडक्ट फाइंड करना था, बट हम नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन किसी न किसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम नॉर्मली इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो ये है इसका आंसर। दिस इज फाइनल आंसर, द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन में x+8 इंटू x-10। अब यहाँ पे a जो है अपन का 8 है एंड b इज़ नेगेटिव ऑफ 10, यानी b नेगेटिव है। इसमें अप्लाई कर लीजिए फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस a प्लस b। a 8 है और b है अपन का -10, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा अपन इसे लिख सकते हैं बाहर x, फिर प्लस a इंटू b, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। तो a इज़ 8, तो आप यहाँ पे 8 लिख लो और b इज़ नेगेटिव ऑफ 10। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर। 8 - 10 कितना होता है बच्चों? 8 - 10 इज़ -2, तो -2x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव 10 इज़ नेगेटिव ऑफ 80। तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से हमें बाकी के क्वेश्चन भी किसी न किसी आइडेंटिटी की हेल्प से ही करना है। क्वेश्चन में जो कि है 3x + 4 इंटू 3x - 5, ये है थर्ड पार्ट। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सेम आइडेंटिटी लगेगी, x+a x+b। यहाँ पे x जो है वो 3x है और a जो है वो 4 है एंड b इज़ नेगेटिव ऑफ 5। तो यहाँ पे x भी चेंज होगा। तो आइडेंटिटी इज़, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी? हम जानते हैं कि आइडेंटिटी इज़ x स्क्वायर। तो व्हाट इज़ योर x? x इज़ 3x x स्क्वायर प्लस फिर a और b का सम। तो a तो अपन का 4 है एंड b इज़ -5। सो वी कैन राइट लाइक दिस एंड आउटसाइड 3x, फिर प्लस a इंटू b। तो what is your a? 4 and what is your b is negative of 5. तो फाइनली 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड x स्क्वायर, फिर 4 - 5 इज़ -1, तो माइनस ऑफ 3x एंड 4 × 5 = 20, यानी कि नेगेटिव ऑफ 20। तो इस तरह से बच्चों 3x + 4 एंड 3x - 5 का प्रोडक्ट जो है वो ये है। दिस इज़ द आंसर। हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 4th एंड 5th पार्ट में। दिस इज़ 4th पार्ट, y² - 3/2 y² + 3/2। तो यहाँ पे और इस क्वेश्चन में 3 - 2x 3 + 2x, इन दोनों ही क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है, x + y x - y = x² - y²। तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं। x - y x + y इज़ x स्क्वायर माइनस y²। तो अपन का x क्या है? x है अपन का y² एंड व्हाट इज़ y, यानी कि सेकेंड टर्म जो है वो कौन है? सेकेंड टर्म है 3/2। तो अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। x है y² एंड y, यानी कि जो सेकेंड नंबर पे जो टर्म है वो है 3/2।
तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y का स्क्वायर एंड 1 मोर स्क्वायर, तो y टू द पावर 4 माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड 2 स्क्वायर इज 4। तो ये इसका प्रोडक्ट है, फाइनल आंसर ये होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। इन दिस क्वेश्चन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसा भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, आप किसी भी फॉर्म में आंसर आइडेंटिटी लर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी जो x है वो तो 3 है, माइनस जो सेकेंड टर्म है वो y का काम कर रहा है तो उसका स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एक्स स्क्वायर। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन के में 3 पार्ट हैं और यहाँ पे हमें इस टाइप के मल्टीप्लिकेशंस दिए हुए हैं और हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी आइडेंटिटी से इस प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए 103 एंड 107 इन दोनों किसके क्लोज्ड हैं, इनका बेस कौन है, इन दोनों का बेस है 100, यानी इन लोग नियरेस्ट राउंड फिगर इनका 100 है। तो आप 103 को 100 में ब्रेक करेंगे, यू विल राइट 100 प्लस 3 एंड 100 प्लस 7, और आप फिर सोचेंगे कि इसमें हम कौन से आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो अपन का x जो है वो 100 है और a 3 है और b 7 है, मतलब इसी फॉर्मूले में x a और b वैल्यू रख देंगे। देन क्या फॉर्मूला है, आइडेंटिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। सो 100 स्क्वायर इज 10,000, दो ज़ीरो हो तो उसके स्क्वायर में 4 जीरो आ जाते हैं, 3 स्क्वायर 3 हो तो उसमें 6 जीरो आ जाते हैं, यानी जब भी स्क्वायर निकालते हैं तो जीरो डबल हो जाते हैं। 7 प्लस 3 इज़ 10, 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज़ 1000 प्लस 7 3 ज़ा 21। अब हमें बस इसे ऐड कर लेना है 1, ये है इसका प्रोडक्ट। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वी हैव गॉट दिस प्रोडक्ट। Okay, now let's talk about this question. This 95 multiplied by 96, इसका जो नियरेस्ट राउंड फिगर है, इसका जो बेस है वो 90 होगा, तो आप इसे लिख सकते हो 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, और फिर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी 90, x कौन है यहाँ पे 90 है, एक्स स्क्वायर प्लस फिर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। फाइनली 90 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8100 प्लस 5 प्लस 6 इज़ 11, 11 मल्टीप्लाइड बाई 90 इज़ 990 प्लस 5 6 जा 30 एंड यू हैव टू ऐड दिस ऑल नंबर्स। मैंने ऐड कर लेंगे, वी विल गेट 9120। तो इस तरह से ये दोनों प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिए हैं। इसका थर्ड पार्ट आप इसी तरह से ट्राई कर लेना। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। थर्ड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं और इन तीनों क्वेश्चंस में क्या करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब फॉर एग्जांपल आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा हो तो आप इसे पहचान जाओगे कि ये तो a प्लस बी होल स्क्वायर है, और a प्लस बी होल स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा जा सकता है। तो ये इसका फैक्टर है, मीन्स इस तरह से लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करने को फैक्टराइजेशन कहते हैं। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव फैक्टराइज, और ऐसा ही हमें इन क्वेश्चंस में करना है। तो ये देखिए, अब ये आपको यहाँ पे पहचानना है, जैसे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि a है, b है, बट यहाँ पे आपको रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि a और b क्या है। तो देखिए बच्चों, आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले आप फर्स्ट टर्म में देखो कि ये किसका स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और x का स्क्वायर तो दिख ही रहा है, तो आप 9x स्क्वायर को लिख सकते हो 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और उसके बाद आप बीच वाले टर्म को अभी मत देखो, अब आप लास्ट वाले टर्म में देखो कि ये किसका स्क्वायर है।
ये तो y का ही स्क्वायर है, यानी इस एक्सप्रेशन में a जो है वो 3x है और b जो है वो y है। तो बीच में क्या होता है, 2ab होता है। तो बीच में आप आराम से लिख सकते हो 2ab, और a कौन था अपन का, a अपन का था 2 और a था अपन का 3x और b कौन था y, यानी जो बीच वाला है इसमें ज़्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये 2 है और जो 3 है वो x को दे देंगे और y, तो ये पूरा इसी स्ट्रक्चर में आ गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज़, ये तो किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर, यानी ये a है और ये b है और ये है 2ab, यानी ये जो है इस पूरे स्ट्रक्चर में आ गया है विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे कि हम इसमें पहचान गए हैं कि a और b क्या है, वी कैन राइट दिस इज 3x प्लस y होल स्क्वायर, एंड फाइनली हम इसे ऐसे 2 बार लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। सो फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज दिस। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, बाकी क्वेश्चंस में भी यही करना है। सेकेंड और थर्ड पार्ट है, इसमें भी अपन को इसी तरह से करना है। 4y स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे बीच में माइनस है, यानी ये a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी, जो कि होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे माइनस देख के हम समझ गए कि इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो अब लास्ट क्वेश्चन के जैसे 4 किसका स्क्वायर है, 2, तो दिस इज 2y होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 तो 1 ही का स्क्वायर है। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। इसको अपन इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, और दिस इज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर्स होंगे 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, इसके फैक्टर्स ये होंगे स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें तो आपको पहले ये पता करना है कि वाई स्क्वायर बाई 100 जो है वो किसका स्क्वायर है, दिस इज वाई बाई 10 होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है, जो होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ये होंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ थर्ड तक के क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।